Hello, I am Hariom Sir. Welcome all students on my YouTube channel Hariom Sir Chemistry Tips. कल हमने वैलेंस की कंसेप्ट अपने चैनल पर सेंड की थी। उसका मेन रीजन ये था कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कस चल रही है, जिसमें हेलो एल्केन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो चुकी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम कुछ केमिकल एक्शन, सम इम्पोर्टेंट केमिकल एक्शन ऑफ हेलोएरिन्स लेकर आए। तो आप आज डालेंगे सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। ऑफ हेलोएरिन्स देखिए, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए इधर सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। अब तक आपने जो पढ़ी है केमिकल रिएक्शन जो है वो हेलो एल्केन की थी। तो हेलोएरिन्स का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड, और हम रिएक्शन कराते हैं। हेलोएरिन्स का मतलब यहाँ बेंजीन रिंग है और इस पर हमने Cl अटैच कर दिया। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम मोस्टली क्या है, NaOH फर्स्ट पोजीशन, सेकंड प्रोटॉन, H पर। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्टली इस तरह से नहीं होती। इसमें टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो नीड होती है, तो उसे भी हम यहाँ नोट कर देंगे। 623 केल्विन, 623 केल्विन, डिग्री केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन में हमारे पास जो मिलेगा फिनॉल मिलेगा। फिनॉल OH, ये क्या बन गया, फिनॉल आपका बन गया। सपोज कीजिए हमें प्रेशर को कम करना है, डाउन करना है, और टेम्परेचर को भी कंडीशन में हमें लेना है। तो ये 623 केल्विन है। हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रो ग्रुप को अटैच करा देंगे, और जितने अधिक नाइट्रो ग्रुप होंगे उतना ही टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा और हमको जो कंपाउंड, जो प्रोडक्ट है, प्राप्त होता चला जाएगा। देखेंगे आप कैसे। मोस्टली क्या हम एक NO2 ग्रुप ऐड करके देख लेते हैं। इसमें आप क्लोरोबेंजीन में आप पैरा पोजीशन पर ध्यान रखिए। ऑर्थो, पैरा और मेटा, यानी 2 ऑर्थो और 4 जो है पैरा और 3 मेटा, ये आइसोमर होते हैं आपके बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप यहां ध्यान देंगे, यहां टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कंडीशन यही रहेगी, यही NaOH रहेगा, प्रोटॉन, लेकिन टेम्परेचर 440 डिग्री केल्विन। तो टेम्परेचर डाउन हो गया आपको NO2 को ऐड होने से, और बस ये क्या होगा, यहाँ बनेगी फिनॉल, लेकिन पैरा पोजीशन पर आपका NO2 अटैच हो जाएगा। इसी प्रकार आप जैसे NO2 ग्रुप इंक्रीज करते चले जाएंगे, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, और टेम्परेचर आपको डाउन करना है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हम ClNO2 एंड दिस, इस पर भी वही कंडीशन सेम, लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 360 डिग्री केल्विन और डाउन हो गया, और हमारे पास ये चीज हमको प्राप्त NO2 सॉरी OH। ठीक है, तो हम क्या है, और ज्यादा करना है तो एक ग्रुप और आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप और ऐड कर सकते हैं। सपोज करो और टेम्परेचर हमको डाउन करना है और बिल्कुल टेम्परेचर हल्का सा वार्म ही रखना है, तो आप यहां पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ NO2 अटैच कर दीजिए, NO2
तो ये क्या है, केवल इसे हल्का वार्म करने पर ही हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगी प्रोडक्ट फॉर्म में OH NO2 NO2 बात समझ में आ गई। जैसे जैसे हम नाइट्रो ग्रुप ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा और हमें मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता चलेगा। अब ये तो रही इसकी जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, आपने पढ़ा इसकी न्यूक्लियोफिलिक, जो फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपने यहाँ पर पढ़ी। अब अगला जो हेलोएरिन्स में आएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देख लीजिए। अब हेलोएरिन्स की नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। Second is electrophilic reaction. Second reaction is electrophilic reaction. इस रिएक्शन की कंसेप्ट को भी हम बड़ा इजीली समझ सकते हैं। मोस्टली क्या है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन with the react of Cl2, ध्यान रखिए, in the presence of anhydrous AlCl3, तो हमारे पास क्या है, इसमें माइनर फॉर्म में ये प्राप्त होता है, लेकिन मेजर फॉर्म में ये प्रोडक्ट आपका मेजर फॉर्म में प्राप्त होता है। होते ऑर्थो और पैरा है, आइसोमर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑर्थो एंड पैरा एंड जस्ट मेटा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है माइनर फॉर्म में मिला और ये मेजर। रीजन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप जानते हैं Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो है बड़ा इजीली इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से अनस्टेबल होगा, इसलिए माइनर है। और ये काफी डिस्टेंस यहाँ पड़ जाते हैं, इसलिए मेजर ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसके अलावा आप ले सकते हैं कंसेप्ट नाइट्रेशन। अगली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसकी सेकंड थर्ड, इसमें ऐसे डाल दें आप, ये हेलोजिनेशन हो गया एक तरह से इसका, ये आपका हेलोजिनेशन था, और भी आपका हो जाएगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ क्लोरोबेंजीन Cl और यहाँ होगा आपका HNO3, ठीक है, in the presence of H2 concentrate H2SO4। तो वही केस ऑर्थो और पैरा Cl, ध्यान रखिए HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो NO2 की फॉर्म में इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ प्रोड्यूस होता है, NO2 रिएजेंट होगा और प्लस ये आपका यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, ये फिर वही कंडीशन आएगा, दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर। ये आपका नाइट्रेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक का सेकंड पार्ट इज द नाइट्रेशन। अब इसके बाद हम सल्फोनेशन ले लेंगे, इसका थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का बड़ा ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। बोर्ड मार्क्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, कन्वर्जन में बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो आप आगे ले सकते हैं इसका सी पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक में सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि आप वही क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन पर H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास वही माइनर प्रोडक्ट SO3H प्लस मेजर प्रोडक्ट फॉर्म SO3H, ठीक है। इस तरह से हमको यहां आप लिख सकते हैं माइनर एंड द मेजर, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके बाद ये रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोफिलिक के अंतर्गत 3 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ी, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन एंड जस्ट सल्फोनेशन। मेन प्रोडक्ट के बारे में आपको पता पड़ गया। हेलोजिनेशन भाई क्लोरो पर अटैच होता है, नाइट्रेशन NO2 रिएजेंट आता है,
और आपका सल्फोनेशन SO3H। आगे इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, द वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए हम क्या करते हैं इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन पर मिथाइल ग्रुप अटैक करता है CH3Cl, और वही आपका एनहाइड्रस AlCl3, और हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन वही Cl ऑर्थो CH3 ग्रुप, और इसी प्रकार यहाँ पैरा माइनर और मेजर प्रोडक्ट फॉर्म में ये हमको मिल जाता है। ठीक है, ये चीज सपोज करो इसी की जगह हमने CH3Cl की जगह पर सपोज करो एसिटिल क्लोराइड ले लिया, हम इस ग्रुप को चेंज कर दें यहाँ क्लोरोबेंजीन, और इस पर इसे करके प्लस CH3 COCl ले लें, तो यही पोजीशन, और हमारे पास केवल CH3 ग्रुप की जगह पर COCH3 प्लस Cl COCH, मेजर एंड माइनर। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आगे आप देखिए, आगे आप लेंगे इसमें रिएक्शन विद मेटल, वही सेम रिएक्शन चल रही है, वही इसमें हमने आपको पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराई, फिर आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराई, और इसमें एक नेम रिएक्शन आ गई जिसका नाम है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और थर्ड जो रिएक्शन है जो हेलो एल्केन पर कराई थी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, ये आपका, तो आप कोई भी रिएक्शन इस पर करा दीजिए। सपोज करो हमने रिएक्शन करा दी यहां इस तरह से, ये चीज आपने लिख ली, क्लोरोबेंजीन है आपकी, इसको ऐसे प्लस RX ये चीज, और ईथर की प्रेजेंस में आपकी द प्रेजेंस ऑफ ईथर ड्राई ईथर, तो ये आपका ग्रुप R से अटैच हो जाएगा, ये ग्रुप R से अटैच हो गया, ये आपका, और प्लस NaHR। देखिए ये रिएक्शन कहीं ना कहीं हेलो एल्केन की एक प्रॉपर्टी से मैच कर रही है, नेम्ड रिएक्शन है, और वो नेम्ड रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आया? ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्लियर में लिख देता हूं, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन से, और यहाँ आपके हेलो एरिन्स वाला कंप्लीट हो जाता है, और हमने बहुत शॉर्ट में प्रयास किया है, यानी आपकी टोटल वीडियो पार्ट 6 तक, यानी पार्ट 1 से पार्ट 6 तक आपका एक यूनिट फिनिश हो गया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। बहुत ही इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है, कन्वर्जन में इसका विशेष रोल प्ले होता है, इसका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, द टाइप्स ऑफ एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स एंड द प्रिपरेशन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ। थैंक यू, नमस्कार।